हेलो मित्रों, नमस्कार। घातांक और करणी के इस क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं। टीएन सक्सेस एकेडमी की तरफ से आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। और आप लोग जो हमें प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप और हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। जब तक हम लोग साथ में रहेंगे नहीं तब तक काम अच्छे से चल नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम फटाफट कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो घातांक और करणी के मिक्स क्वेश्चन हैं उस पर लेके आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन अब हम करते हैं 5 की पावर x। 5 की पावर x इज इक्वल टू 15,625 15,625। तो x की पावर -2 का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? अब देखो, हाउ कैन वी फाइंड आउट? 5 की पावर x बराबर है 15,625। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें सोचना है कि इसको लगाएं कैसे। अब हमने क्या पढ़ा था? a की पावर x। तो a यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। क्या दिया है? 5। अब कुछ ऐसा काम करेंगे हम जहाँ पर हमें x की वैल्यू निकल जाए। तो हम इस क्वेश्चन को जैसे हमारे सामने आ गया तो सबसे पहले हमें इसको ध्यान देना, इसको और इसको, क्योंकि हमें पहले फाउंड करना है a की पावर x, x की पावर a। तो 5 की घात x बराबर, ये 5 की घात कितनी बार 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, या तो आप गुणनखंड निकाल लीजिए, नहीं तो अगर आपको कैलकुलेशन आपका इजी तेज है तो आपका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या? 5 की पावर 6। 5 को 6 बार गुणा करेंगे तो 15,625 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? बेस हमारा क्या है? a, और पावर हमारा क्या है? 6। बेस हमारा क्या है? 5, मतलब a। तो a से a को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। a से a को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। x इक्वल टू 6। x बराबर क्या आ गया? 6 आ गया। x बराबर क्या आ गया? 6 आ गया। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है? अधूरा है। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है? अधूरा है। इस क्वेश्चन को हम सरल करने के लिए क्या करेंगे? पूछ क्या रहा है? तो x की घात -2 का मान बताओ। किसका मान बताना है? x की घात -2। तो x की घात -2 को लिखेंगे कैसे? x की घात -2 को हम 1/x² लिख सकते हैं। 1/x² लिख दिए, ठीक है। तो 1/6 की घात 2, 1/36। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। 1/36 विल बी द आंसर। आराम से इसको ऑप्शन नंबर 4 आप पहला दिया था 5, दूसरा 25, तीसरा 1/25, चौथा 1/36। आपको इसको क्या करना है? 1 मिनट के अंदर निकाल लेना है। फटाक से आपका क्या हो जाएगा? 1/36 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर डी राइट आंसर। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम इसमें आपको बेसिक लेवल जब आपका मजबूत हो जाएगा तब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आराम से, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है 32 प्लस √625। यहाँ पर क्या है? 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? -243 का मान। अब इसके ऑप्शन को दे देता हूँ, A, B, C, D। A, B, C और D। देखो पहला ऑप्शन है 4, 10, 30 और 1। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें पावर क्या है? ये घातांक है या करणी? पहले आपको ये जानना पड़ेगा ये घातांक में लिखा है या फिर करणी में लिखा है। सबसे पहले फंडा आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने नियम
लिखा रखा था। तो किस में लिखा हुआ है? ये सारे चीज़ करणी में लिखा है। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? किस में लिखा है? करणी में। इसको हम पहले निकालना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया 32 की पावर 1/5 धन 625 की पावर 1/4 ऋण 243 की पावर 1/5। अब ये 32 किसका, किसी का पावर करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 5। 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो ये गया 2 की पावर 5 इन की पावर 1/5 प्लस 25 पंचे 125 पंचे 625। तो ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर 4, 5 की घात 4 की घात 1/4 माइनस 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तियाँ 81 तियाँ 820 3 की घात 5 पावर 1/5। अब इसको क्या करेंगे? 2 की पावर 5 गुणे 1/5 ये हो जाएगा कैंसिल आउट, प्लस 5 की घात 4 गुणे 1/4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 3 की घात 5 गुणे 1/5 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 धन 5 माइनस 3 2 3 5 2 7 7 माइनस 3 बराबर 4। आंसर क्या आ गया? 4। आंसर 4, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आप तुक्का मत मारिए, एक बार कॉन्सेप्ट को देखिए, माइंड में बैठाइए, फिर आराम से एग्ज़ाम को निकालिए और अपने ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। क्योंकि हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप सरकारी नौकरी ही करो। पढ़ने का मतलब सीधा होता है कि आप एक देश के, अपने देश के एक अच्छे नागरिक बनो। आपका कंट्रीब्यूशन देश के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हमारे यहाँ पर डिमांड गवर्नमेंट जॉब की है। उसके लिए आपको हम मैथमेटिक्स का तैयारी कराने का बीड़ा हमने AN सक्सेस एकेडमी के माध्यम से आपको हमने जो प्रण लिया है कि मैं आपको सफल कराऊंगा, तो कोशिश करूंगा आपको सफल कराने में पूरा सहयोग हम ट्राई कर रहे हैं। आगे भैया ईश्वर की मर्जी और आप लोगों की मेहनत। गणित के विषय में आपके बेसिक जो नॉलेज है उसको मैं एकदम क्लियर करके ही रहूँगा, क्योंकि हमारे गुरुजी भी यही कहते थे कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ लड़का सफल नहीं हो रहा तो समझ लीजिए मैं फेल हो रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये लीजिए। (16 / 81) ठीक। चैनल को भैया लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करिए, और ये भी नहीं कर रहे हैं तो आप देखिए और शेयर कर दिए अपने प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि आपसे जो लोग कनेक्ट होंगे, जिसको आवश्यकता होंगी, उनके पास ज़रूर पहुंच जाएगी। फाइंड द वैल्यू। आप देखिए इसका ऑप्शन बता देता हूँ। ए 7/2, बी 2/3, सी 3/2, डी है 2/7। अब इस क्वेश्चन देखकर ये आपके सामने करणी दी हुई है। बस ये है क्या, कुछ आपको 1 से लेकर 20 तक के वर्ग को याद करना पड़ेगा, 1 से 20 लेकर 20 तक के घन को याद करना पड़ेगा। ये सब जब आपका याद रहेगा तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। जैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, 2/4, इसका मतलब हो गया 2/3 त्रिका 9 त्रिक 27 थे, 2/3 की घात 4 के पूरे की पावर, इसकी 4 का पावर 1/4। ये लिख देंगे आराम से, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3/2 की घात 5 की घात 1/5 गुणे फिर 3/2 की घात 3 की 3 की घात
1/3। देखिए फाइंड आउट करिए, तो 2/3 की घात 4 गुणा 4, फिर गुणा 3/2 की घात 5 गुणे 1/5, 1/5 है यहाँ पर, गुणे 3/2 की घात 3 गुणे 1/3। ये देखिए ईच ऑफ देन कैंसिल आउट, बचा क्या हमारा 2/3 गुणे 3/2 गुणे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 3/2। सी विल बी द राइट आंसर। हमें तुक्का नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारना है, हमें सवाल को सॉल्व करना है। और इस प्रकार के क्वेश्चन को जब तक हम अच्छे ढंग से सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारा सवाल सही ही नहीं होगा, हम कितनी भी मेहनत कर लें। चलिए अब हम आते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन के ऊपर। चलिए क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान से करिएगा, थोड़ा मिक्स क्वेश्चन है, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। चलिए आपके सामने है क्वेश्चन, √364 ठीक प्लस 36 17/7 प्लस 4 का मान निकालिए। कुछ लोग इस क्वेश्चन को देखते ही घबरा जाएंगे, अरे बाप रे बाप ये कैसे निकलेगा। अगर यहाँ पर 2 होता तो खट से 8 कर देते। 4 चौक 16, 16 चौके 64, 4 चौक 16। देखो इसको ध्यान दीजिए, 4 चौक 16 चौके 64, ये मतलब क्या हो गया 4 की घात 3 ठीक पावर 1/3 प्लस 36 डिवाइड बाई ये देखिए 17/4, 17/7 धन 4 ठीक, ये कर लिए। तो ये क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 4 प्लस 36 बटा 17/7 चौक, इसको सॉल्व कर लेते हैं 28/7, 7 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या 7 गुना 40 बटा 17 प्लस 28, 7 गुणे 40 बटा 8 7 15 के 5 और 2 1 3 4, ये बन गया। 5 से कट जाएगा, 5 8 40, 5 9 45, 8 7 56 बटा 9, ये क्या आएगा 56 बाई कितना आ गया 8, 56/9 सॉरी। अच्छा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है A B C D, ऑप्शन आपके सामने है। पहला नंबर पे आ रहा है 22/35, 22/35 ठीक, 32/35। दूसरा है -35/22, फिर C 56/9 और D 17/35। आंसर नंबर C, आंसर नंबर C विल बी द राइट आंसर। ये कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने करड़ी और घातांक के रखेंगे। अगली जो क्लास होगी वो एडवांस वर्जन की क्लास रहेगी, क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है ये भी बेसिक की क्वेश्चन है। जब एडवांस के क्वेश्चन आएंगे तो और अच्छे और बहुत ढंग से क्वेश्चन होंगे। इस हमारे प्लेटफॉर्म को TN सक्सेस एकेडमी को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करने का मन करे तो करिए, नहीं तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाने का काम आपका है। और गणित
रटने का विषय नहीं है। रटने गणित समझने का विषय है। मैथमेटिक्स क्या करने का है, थिंकिंग बनाना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ेगा, फार्मूलाज आपके माइंड पे एकदम मुंह पे होना चाहिए, माइंड में एकदम रखा होना चाहिए, और आपका फंडा क्लियर होना चाहिए कि हमें मैथमेटिक्स पढ़ना ही पढ़ना है, गणित हमें पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन है आपका, एक बहुत इजी क्वेश्चन आप देते हैं। चलिए ये इसको लेते हैं क्वेश्चन 5/3 की घात -5 गुणे 3/5 की घात 11 बराबर 3/5 की घात -8x। तो x का मान बताओ, तो x का मान बताओ, x का मान। अब ये सवाल निकलेगा कैसे? सबसे पहले हमें ध्यान देना है पावर की क्या है। एक जगह पावर है -5, एक जगह पावर है 11, एक जगह पावर है क्या -8x। बेस क्या है, बेस दो जगह सेम है, एक जगह डिफरेंट है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, प्रॉब्लम माइंड के सामने हमारे आ गया। अब इसको हम सोचेंगे कैसे? सबसे पहले थिंकिंग जनरेट करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स में विदाउट थिंकिंग कुछ होगा ही नहीं। हमें पकड़ना है सबसे कमज़ोर पक्ष, ये इसका पावर क्या है 5/3 की घात -5। इसका मतलब होता है माइनस है तो 1/5/3, ठीक है, की घात ये हो जाएगी 5। इसको कर लेंगे तो हो जाएगा 3/5 की घात 5। हो गया काम आसान? बहुत आसान हो गया। कुछ नहीं करना, माइनस को 1/, में करिए, 3 ऊपर लेके चले, 3/5 की घात 5 हो गया। ये इसका मतलब ये हो गया गुणे 3/5 की घात 11 बराबर 3/5 की घात -8x। गुणा में पावर क्या होता है, जुड़ता है कि घटता है? जुड़ता है जी। 3/5 की घात 5 धन 11 बराबर 3/5 की घात 8x, ठीक है, -8x। बेस विल बी द कैंसिल आउट, देन 16 = -8x -x = 2, ठीक है, -x = 2। और हमें निकालना क्या है x। तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया, बताइए आप लोग? क्या -2 हो जाएगा कि 1/2 होगा? ऑप्शन मैं आपके सामने दे देता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन का फाइनल आंसर तभी डिस्कस करेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी -2, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया 5, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा 11। ठीक, अब कैसे क्या करेंगे? पावर क्या हो जाएगा इसका, एक्स बराबर क्या हो जाएगा -x = 2। एक्स बराबर क्या होगा 2 और -2। अब आ गया हमारे सामने क्या, बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न। क्या आ गया, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, कन्फ्यूज़न कि इसमें आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हम बता दें, माइनस का पावर उधर सरक जाएगा, किधर, दाएं तरफ। दाएं तरफ गया तो आंसर क्या हो जाएगा -2। तो क्या आ जाएगा x = -2। आंसर क्या हो गया x = -2। ठीक, बी विल बी द राइट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको देखना है, डरना नहीं है, ना ही रटना है। बस अपने कॉन्सेप्ट को बनाते रहिए और ज़बरदस्त सवाल को लगाते रहिए। अब हम आते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी अच्छा भी है और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। ठीक, इन सब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्लास को भी बहुत लंबा नहीं करते हैं।
बस आप चैनल को शेयर ज़रूर करा करिए। TN सक्सेस एकेडमी की तरफ से मैं आपको सफल कराने का जो बीड़ा उठाया है उसमें आपका सहयोग हमें चाहिए, और हमारा जो प्रयास है हम आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब को दिलाने में पूरा कोशिश करेंगे। मैथमेटिक्स क्योंकि हमारी जो स्टडी है हमने भी काफ़ी अच्छे टीचर से ही पढ़े हैं, फिर हमारे मन में आया कि इसको पढ़ाया जाए। चलिए क्वेश्चन आ गया, 3 की पावर 10 प्लस 3 की पावर 9 माइनस 3 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है, माइनस 3 की पावर 8 इंटू 7 माइनस 3 की पावर 8 का मान। इस क्वेश्चन को देखने के बाद अच्छों के दिमाग में पसीना छूट जाता है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद में अच्छों दिमाग का पसीना छूट जाता है। लगेगा कैसे, अरे बाप रे बाप, इसको लगेगा कैसे, आदमी को हताश चढ़ जाता है। अब हम लगाएं कैसे? सबसे पहले देखना है इसकी पावर को। 3 की पावर 10, 3 की पावर 9, 3 की पावर 8, 3 की पावर 8, 3 की पावर 8। अब हमें क्या सबसे ज़्यादा देखा पावर क्या मिला? 8। क्या मिला? 8 मिला, यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला। तो कुछ ऐसा करें कि जो ये 10 और 9 का पावर है, कुछ ऐसा करें कि जो 10 और 9 का पावर है ये काश अगर 8 में बदल जाए। काश अगर 8 में अगर बदल जाता है तो फिर हमारा काम क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। ठीक है, कुछ न कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कैसे इसको लाएं। तो क्या हम इसको देखिए, 3 की पावर 3 की पावर 10, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर क्या 8 इंटू 3 की पावर 2, क्योंकि गुणा में घात क्या होता है? जुड़ता है। और इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 8 इंटू 7 माइनस 3 की पावर 8। अब हमें मिल गया, क्या मिल गया? 3 की पावर 8 हर एक जगह मिल गया। 3 की पावर 8 क्या मिल गया? हर एक जगह। तो हम ले लेंगे कॉमन, 3 की पावर 8 को कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा? 3 की पावर 2, यहाँ पर 3 की पावर 1, यहाँ पर माइनस 2 की पावर 2 माइनस 7 माइनस 1। ठीक है, देन 3 की पावर 8 ये कर दिए, क्या आ जाएगा? 3 त्रिक का 9 प्लस 3 माइनस क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 माइनस 7 माइनस 11, 9 3 की पावर 8, 9 3 12 माइनस 12 कैंसिल आउट हो गया। 3 की पावर 8 इंटू 0 क्या हो गया? आंसर विल बी द 0। ऑप्शन देखिए, A 1, B -1, C 3 की पावर 8 और D 0। Which answer is correct? Which answer is correct? D will be the right answer. Answer is 0. Answer is 0। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, देखने में क्या बहुत ख़तरनाक क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन लगा कैसे? एकदम चुटकियों में। कैसे लग गया? एकदम चुटकियों में, एकदम चुटकियों में। इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इजी लेवल के रहेंगे, जो बहुत आसानी से सॉल्व भी हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो गया? 0। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आएगा
हमें सबसे मिनिमम पॉइंट को पकड़ना है, उसी से पीछे से सॉल्व करना है। कभी कभी सवाल आगे सॉल्व किया, कभी कभी सवाल पीछे से, और कुछ नहीं समझ में आया तो ऑप्शन चेकिंग कर लेते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन चेकिंग नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। जब आप प्रतिशत के क्वेश्चन पढ़ेंगे, साधारण ब्याज का आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, एरिया आएगा, क्यूब आएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन जब रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको स्क्रीन से वो क्या नाम है ऑप्शन चेकिंग से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपका समय भी बचेगा, वो हम अभी बताएंगे बाद में। अभी हम डिस्कस करते हैं एक बढ़िया अच्छा खासा क्वेश्चन, अंडर रूट 564 बराबर 2 की पावर x हो तो x का मान क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 5 की पावर 1/5, 1 सेकंड नहीं लगेगा हमारा, फट से 2 की पावर 6 हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, इसीलिए हमने लिया ही है। ये क्या कर देंगे 65 अंडर रूट 64 5 इक्वल टू 2 की पावर x। अभी ये क्या हो जाएगा 2 की घात 6, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 की पावर 6 पावर 5 अब 2 की घात x, ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 1/5 बराबर 2 की पावर x। तो 2 की घात 6/5 बराबर 2 की घात x। बेस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 6/5, ये हमारा आंसर आ गया। अभी तक हम पढ़े थे सेम पावर, यहाँ पर क्या हो गया डिफरेंट पावर हो गया। क्या हो गया डिफरेंट पावर हो गया। हाँ, एक भाई लोग कह रहे हैं कि छोटा लिखता हूँ, सॉरी, बड़े लिखने की कोशिश करेंगे क्योंकि वीडियो में दिखाई नहीं देता है। ये लीजिए, इसके बाद हम आते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन पे। 2 3 4 क्वेश्चन हमारे पास बहुत अच्छे हैं। कल की क्लास जो होगी घातांक और करणी की एडवांस क्लास होगी, उसमें कुछ काफ़ी, अभी आरआरबी का भी एग्ज़ाम है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है, पेट होने वाला है यूपी से, फिर राजस्थान है, एमपी है, बहुत सारे जगह के, दिल्ली के बहुत सारे एग्ज़ाम है, डीएसएसबी का एग्ज़ाम है। तो उन सब के लिए ये सब क्वेश्चन अगर आपसे 4-5 नंबर यहाँ से उड़ जाता है तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। कि छोटी सी वीडियो देखिए, फंस गया तो आप वहाँ लगा के चले जाएंगे, और एग्ज़ाम में एक नंबर बहुत मैटर करता है। आजकल तो नॉर्मलाइजेशन मार्क जिसमें चल गया, वो बहुत ही लड़कों को, अभी यूपी पुलिस का रिज़ल्ट आया, उसमें कुछ लड़के जो फिजिकल में अच्छा किए, रिटर्न में भी अच्छा किए, लेकिन कुछ भाइयों का रह गया है हमारे। उसका रीज़न यही होता है कि आप नॉर्मलाइजेशन को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। पहले हम आप बताते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन आपको बता दें होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है, लोग अटेम्प्ट ज़्यादा कर देते हैं, बहुत सारे अटेम्प्ट, क्वेश्चन को बहुत सारा अटेम्प्ट कर दिए। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 130, 150 का पेपर है, ठीक, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, मान लीजिए नहीं है। इन्होंने अटेम्प्ट किया 130, इनके क्वेश्चन हुए कितने सही 100, ठीक, इनके क्वेश्चन हुए 100। एक ने किया 140, उसके भी आंसर आए 101, और एक ने अटेम्प्ट किया 120, उसके भी आए 100 पे ही लेते हैं, 100 पे। तो नॉर्मलाइजेशन जब होगा 100 सबके साथ तीनों लोगों के नंबर हैं, तीनों लोगों के नंबर 100 ही हैं। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी देखते हैं, परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी, सेट, आजकल बहुत सारे सेट भी बन रहे हैं, ये देखते हैं। उसके बाद में फिर क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं पेपर का लेवल, पेपर का लेवल कैसा था क्वेश्चन का, वो टफ वाला था या फिर सरल वाला था। जहाँ तक ज़्यादातर इसको कंसीडर करते हैं, फर्स्ट ये करते हैं, सेकंड में ये करते हैं, और बहुत सारे फैक्टर हैं, उसमें क्या नॉर्मलाइजेशन में नंबर किसी के बढ़ जाते हैं और किसी के घट जाते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत मैटर करती है। इसीलिए कह रहे हैं अगर 4-5 क्वेश्चन अगर हमारी क्लास से ही अगर आ गए, मान लीजिए उससे मिलता जुलता आ गया, तो आपका भविष्य बन जाएगा। और एक बार नौकरी मिल गई तो आप 62 साल तक
पक्के, या 60 साल तक एकदम पक्के। अब बहुत पैसा तो नहीं कमा पाओगे, नौकरी का मतलब होता है नौकर। नौकरी का मतलब क्या होता है? नौकर। चाहे आप सरकार की नौकरी करें, चाहे आप किसी आदमी की करें, चाहे आप बिजनेसमैन की नौकरी करें, तो नौकरी का मतलब ये नौकर होता है। लेकिन रुतबा भैया अलग अलग होता है। एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए, इनकम टैक्स में बन गए, या फिर जहाँ तक हमारा लेवल है CGL तक की बात करेंगे, बहुत बड़े एग्जाम की बात नहीं करेंगे। रुतबेदार नौकरियाँ बात नहीं करता हूँ, लेकिन वहाँ भी अगर पहुँच गए आप, कस्टम में पहुँच गए, तो बहुत मैटर करता है। एक एक नंबर भी मैटर करता है। इसीलिए क्लास को देखना बहुत ज़रूरी होता है। पता नहीं किसकी क्लास से क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाता है। चलिए आपके सामने लेते हैं फिर एक क्वेश्चन को। कल की क्लास बहुत धमाकेदार रहेगी, उसको ज़रूर देखिएगा। शेयर और कर दिया करिए। √3 की पावर -5 बराबर 3 की पावर k में k का मान, इसका मान k का मान निकालिए। अब ये सवाल लगेगा कैसे? रुकिए एक मिनट। √9 है भाई, ये क्वेश्चन हो गया हमारा √9, ये है इसका। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? चलिए देखते हैं। सॉल्व हमें लेके आना है, इसी में बेस को 3 बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारा है √9 की पावर -7 इंटू √3 की पावर -5 बराबर 3 की पावर k। अब हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें बेस क्या लेना है। पीछे वाला क्या है? 3 की पावर k है। क्या है? 3 की पावर k है। तो हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा? इसको 3 में लेके आना पड़ेगा। तो क्या हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। 3 की घात 2 √ की पावर -7 इंटू √3 की पावर -5 बराबर 3 की घात k। ये लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम क्या लिखें? इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर -7। इसको क्या करेंगे? 3 की पावर 1/2 की पावर -5 बराबर 3 की पावर k। 2 से 2 ये हो गया कैंसिल। ये हो गया 3 की पावर -7 इंटू ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर -5/2। ठीक है, यही बन जाएगा। -5/2 बराबर 3 की पावर k। अब ये क्या हो जाएगा? बेस को हम क्या करेंगे? एक जगह लेंगे। 3 की पावर -7 -5/2। इसको अगर हम सॉल्व करें, 7 दूनी 14 5 19, तो 3 की पावर -19/2 बराबर 3 की पावर k। ठीक है, ये हो गया कैंसिल। अब k हमारा क्या आ गया? k = -19/2। ये हमारा आंसर आ गया। व्हाट इज द आंसर? k = -19/2। यही ही इसका आंसर होगा। तो इस करणी के क्वेश्चन में आपको दिमाग के साथ साथ चालाकी भी रखनी है और बड़े ही सावधानी पूर्वक सवाल को करना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। चलिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप सॉल्व करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था, 3-4 क्वेश्चन देते हैं, आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। क्योंकि अगर आपको मैं होमवर्क दूंगा नहीं तो आप मुझे बताएंगे नहीं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं कुछ होमवर्क देता हूँ। सॉरी, ये क्वेश्चन लिखा रहने देता हूँ। √9 की पावर -7 इंटू √3 पावर -5 बराबर 3 की पावर k। यही है, ठीक है। इसको करेंगे। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ।
होमवर्क, क्योंकि होमवर्क देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। √3 कामा √3 की ये 4 हो गया कामा √5/4 में कौन सा बड़ा है, में कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है। अगला क्वेश्चन है हमारा √6 यहाँ पर 4 कामा √3 तथा √5 को अवरोही क्रम में लिखो। किस में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखो। ठीक है, इसको भी हमने बताया था सेम करके घात सेम होना चाहिए, उसका लासा निकालिए। पिछले वाले क्लास में हमने बता रखा है, उससे आप देखिएगा, जाके देखिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए जो पिछली क्लास में हमने पढ़ाया है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास जैसे मैं डालूंगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ, होमवर्क नहीं दूंगा। इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन 2x + 4 - 2x + 2 बराबर 3 हो तो x का मान। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें सोच के हैरानी हो जा रही कि हम लगाएं कैसे। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, बहुत ख़तरनाक दिमाग घूम रहा है। क्या करना है, यहाँ पर 2, वहाँ पर 2, यहाँ पर 3, अब इसको हम लगाएं कैसे। तो सबसे पहले इस पोर्शन को हमें ब्रेक करना है। इसको किसको, ये 2x + 4, 2x + 5, ठीक, -2x + 2 बराबर 3। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, क्या गुणा में घात जुड़ती है, भाग में घात घटती है, तो 2x × 2⁴ -2x × 2⁴ बराबर 3 मिल गया। 2x को क्या कर लेंगे, कामन ले लेंगे। 2x को हमने ले लिया कामन, यहाँ पर होगा 2⁴ -2⁴ बराबर 3। मज़ा आ गया। 2x ये क्या हो जाएगा, 16 - 4 बराबर 3। तो 2x = क्या हो जाएगा, × 12 = 3। 3 से कुछ कैंसिल आउट कर दें, आराम से कर सकते हैं। नहीं, कुछ नहीं करिए। 2x = क्या हो जाएगा, 3/12, इसको ले जाएंगे यहाँ। तो 2x = 1/4, क्या क्या 2x = 1/4, 1/4 को हम क्या कहते हैं, 1/4। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। क्या हुआ, अभी हमारा सॉल्व नहीं हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर ले लेते हैं इसको। 2x = 1/4, इसको लिख सकते हैं 2x = 1/2। अब 2 ऊपर ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। 2x = 2⁻²। अब हमारा काम होगा, बेस को क्या कर लिए, समान। बेस को क्या कर लिए, समान। तो क्या हो जाएगा, जब बेस सेम हो गया तो दोनों कट गया। x = -2, x = -2 आंसर। ऑप्शन में दे रखा है A 3, B 2, C -2 और D क्या दे रखा है, 12। अब बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। x = -2, तो घातांक और करड़ी के क्वेश्चन को आप तुक्का बहुत कम खेल पाएंगे। इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत है। जब आपने RS अग्रवाल और क्या नाम है, बहुत सारी बुक है, बहुत सारी बुक बनाई गई, लेकिन बेसिक, लूसेंट और RS अग्रवाल, जिसने RS अग्रवाल नहीं पढ़ा वो बहुत बड़े कंपटीशन को निकालने का ख्वाब तो छोड़ ही दो, क्योंकि बेसिक RS अग्रवाल से ही है। RS अग्रवाल आपके दिमाग में होना चाहिए, और लूसेंट की। ठीक, TN सक्सेस एकेडमी की तरफ से मैं आज की क्लास के लिए आपसे
आज की क्लास को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए, लाइक करिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर। और फिर अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक स्लोगन है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आपको सफल होना है और भारत देश के लिए बहुत बड़ा काम करना है, क्योंकि हम पैदा हुए हैं किस लिए, उसका मूल्य हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। ज़्यादातर लोगों को अपनी ज़िंदगी के जीने का सलीका ही नहीं पता है और उनको यही नहीं पता हमारा जीवन क्यों यहाँ पर पैदा हुआ, भारत में क्यों पैदा हुए। हम तंजानिया में पैदा हो जाते, अफ्रीका में पैदा हो जाते, या फिर कहीं ट्राइबल एरिया में पैदा हो जाते, ठीक है। लेकिन हम यहाँ इतने अच्छी धरती पर जन्म हुआ है जहाँ पर भगवान कृष्ण और भगवान राम का जन्म हुआ है, या फिर बहुत सारे भगवान हैं हमारे, ठीक। मैं किसी पर्टिकुलर जात से नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मिट्टी में क्यों जन्म हुआ है, उसके मूल्य को समझिए, अपने देश के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में।